बाकी 80% को चाहते हैं कि आप 80% मैंने इसलिए कह रहा हूँ, 15% एक और भी हैं, वो बीच में कभी उधर होते हैं कभी उधर होते हैं, उनके बारे में मैं श्योरिटी नहीं ले रहा हूँ। 80% जो हैं वो एकदम एक आवाज़ है। ये चाहते हैं कि वो 80% फैसले ना ले, ये 5% वाले फैसला लें कि कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, किसको क्या रेट लगाना है, क्या नहीं लगाना है। जबकि सारा सिस्टम जो है वो जो एमडी होता है उसको संभालना है, हर बात का जवाब उसने देना है। हम सभी को सभी पार्टनर्स को एक छूट दे रखी है, कोई भी पार्टनर अपना टाइम बता के आए कि मैंने ये हिसाब लेना है, वो ले। हिसाब लेना उनका हक है। अगर होटल नुकसान में जा रहा तो भी उनका बात करना हक है। लेकिन उस भगवान की कृपा से जो होटल है वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, और आप सब लोग मेरा ख्याल इस बात की गवाही दोगे कि हमारा होटल इस समय पूरी बुलंदियों पर है। बिल्कुल नामवर होटल है, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आनी तो कहीं ना कहीं, क्योंकि खुद अगर होटल में ही खुद जो होटल मालिक अगर आपस में झगड़ेंगे तो फिर लोगों पे जो इम्पैक्ट है वो तो गलत जाएगा। बिल्कुल सही, आपने जो बात कही है वो मेरी बात की ही तरदीद कर रहे हैं आप। मैं भी यही कह रहा हूँ कि उनका मकसद ये है कि या तो होटल को डिसबैलेंस किया जाए, तो इनको पूछेंगे कैसे हो गया, या ये हमारी मर्जी से काम करें, इनको काम नहीं करने देना। इसी वजह से वो पहले 6 महीने से वो धक्के से हमें कई डिमांड्स रख रहे हैं जो कि इलीगल है। उनका कोई क्या है सर? वो मैं अभी प्रेस में नहीं बता सकता। सर पिछले साल भी कुछ मीडिया में अफवाहें चल रही थी कि कुछ ग्रुपों में कि पिछली बार भी कुछ पार्टनरशिप को लेकर कुछ ऐसा चला। पिछले साल नहीं था वो, आज से 2-3 महीने की बात है। सर कल क्या हुआ था? बार-बार झगड़ा हो रहा है ਤੁਹਾਡੇ? बार-बार झगड़ा हो नहीं रहा, हुणी झगड़ा हो। लास्ट कदों? आज तो 6-7 महीने 8 महीने पहले, 2 महीने पहला। 2 महीने पहला। 2 महीने पहला। अच्छा सर, एक मिनट जी, झगड़े ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਰ झगड़े ਦਾ ਕਾਰਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ। सीसीटीवी ਸਾਨੂੰ 80% ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ करना है। जो सीसीटीवी सामने आई है उसका कारण क्या है जो झगड़ा इतना बढ़ गया? हाँ, उसका कारण ये है, उसका बेसिक कारण तो वही है। ये पिछले 6 महीने से अलग अलग जगह पे जा कर के हमारे खिलाफ झूठी शिकायतें कर रहे हैं। बैंक में जाके अकाउंट फ्रीज करने की एप्लीकेशन दी, बैंक ने मना कर दिया कि हम अकाउंट आपके पास अगर तो मेजॉरिटी है तो आप बात करें, नहीं तो हम इसको फ्रीज नहीं कर सकते। बैंक का बहुत बड़ा कर्जा है हम पर, लोन है, और बैंक कैसे वो अपना नुकसान कर लेगा जब बैंक को पूरा। सीसीटीवी आने तो पहले ये भी बात चल रही थी कि लड़ाई ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ जो सीसीटीवी ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ जो सर जो पार्टनर कितने टोटल ਤੁਹਾਡੇ? साढ़े पार्टनर जी 6 है। सर कल लड़ाई का कारण क्या था? ये लड़ाई का बेसिक कारण तो मैंने बता दिया आपको कि बाई हुक एंड क्रुक इनसे हमने होटल छीनना। कल गल की हुई सी? कल गल मैं रूटीन दे विच जो फंक्शन चलदा, हिंदी च गल करा, जब फंक्शन होता है बीइंग एमडी मैं अपने फंक्शन को चेक करने आता हूँ, कभी किसी को कभी किसी को, रोज़ तो मैं चेक भी नहीं कर सकता सभी को, तो कभी ए कभी बी कभी सी, 3-4 हमारे फंक्शन स्थान है, तो वहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ। मेरे साथ मेरे जीएम आते हैं, मेरे साथ मेरे पार्टनर होते हैं। तो जब हम चेक करने आए हैं कल, जस्ट भाई फूड चेक कर लो, सर्विस चेक कर लो, अपने पाए जो मुंडे साडे काम करते हैं सर्विस वाले, उन्हों की ड्रैस चेक कर लो, कोई लिबड़ी हुई तो नहीं पाई भी दाल रुल गई उदा ही पाई फिरदा होवे, या ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਟਸ ਨੇ। ਹਾਂ, रूटीन चैकिंग है, ਉਹ ਉਦਾਂ नहीं हो सकती, वो फंक्शन 'ਚ ही होनी है भी ਉਹ दाल ਤਾਂ नहीं रुड़ी पी सारियां ਉੱਥੇ, क्योंकि ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। तो द रीज़न यही है कि हर फंक्शन ਦਾ ਉਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ है। सर नो डाउट आपका होटल अच्छा चल रहा है, लेकिन अक्सर विवादों में आ जाता है। ये तो कोई कारण क्या है? कुंडली में खराबी है, कोई रूटीन चेकिंग करने आए थे। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਸਰ 6 ਪਾਰਟਨਰ, ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ सर ਇੱਕ ਮਿੰਟ, कल ਤੁਸੀਂ रूटीन चेकिंग ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ, ਜੀ, ਫਿਰ ਗੌਤਮ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ,
ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਫਿਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਯਸ਼ ਦੂਆ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਚਲੋ। ਸਭ ਦਾ 6 ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੜਬੜ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨੀ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੈਪਟਨ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਐਦਾਂ ਥਾਪੜੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰਨੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਖਿਲਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਯਸ਼ ਦੂਏ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੂਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਫਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਰੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੜੇ ਦੇ ਫਲਾਹ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। अच्छा मरवाहा जी, अगर बात की जाए, अभी आपके साथ कुकरेजा जी हैं पार्टनर आपके, टोटल 6 पार्टनर हैं। दुआ के साथ कितने पार्टनर खड़े, आपके साथ कितने खड़े हैं? ये दुआ जी को पता होगा कितने खड़े हैं, वो अकेले हैं 5% वाले। चलो, कितने उनके साथ हैं ये उनसे पूछे। चलो, आप 80% जो है वो हमारा शेयर पक्का है, सॉलिड है, उसके बीच में कोई बाल इस जितनी भी मसले जगह को लेकर नहीं। आपने सिख जत्थेबंदियों के साथ भी बातचीत की? हाँ जी, सिख जत्थेबंदियों के साथ बातचीत हो चुकी है। हाँ। सारी सिख जत्थेबंदियां शहर की, जिसमें खास करके सिख तालमेल कमेटी है वो, और बाहर शहर से बाहर भी कुछ जत्थेबंदियां हैं जिनसे हमने संपर्क किया है। शिकायत दर्ज करवाई गई है पुलिस ये में? पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है और अकाल तख्त पर भी शिकायत भेजी जा रही है। सर लिफ्ट में आप चले गए, उसके बाद क्या हुआ? लिफ्ट में उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं उठाया। आपस में हमारी बातचीत हो रही थी, जोर से गंदी तो गंदी बात वो कर रहे थे, गाली दे रहे थे, क्योंकि शराब की पूरी मतलब उनके ऊपर असर था। और जब लिफ्ट से हम निकल गए बाहर, तो लिफ्ट लॉबी में बातचीत हो रही थी, इसी गर्म बात ही हो रही थी। तो इतने में दूसरी लिफ्ट से इनके 8-10 बंदे जो उतरे हैं, उन्होंने आते ही हमें घेर लिया। मैं था, मेरा बेटा था, हमारी पगड़ियाँ उतार दी और सिक्खी के विरुद्ध बहुत सारी बातें की, जो मैं इस पे आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये तुम्हारी मरोड़ के ये कर देंगे, बाकी तुम समझ ही सकते हो। अच्छा, सारी आपका बात। ये पूरा स्टाफ अभी साथ खड़ा है? क्या आपका ये पूरा स्टाफ आपके साथ है? ये आप इनसे पूछ लीजिए। सर आप नीचे उतर गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो बता दिया आपको, फिर हाथों भाई शुरू हो गई। पगड़ी मेरी उतार दी, बाल मेरे खींचे, मेरे बेटे को चोटें लगी हैं, उसके कान में से खून आ रहा था। रात को उसकी रिपोर्ट बनी है, MLR कटी है, तो उसके यहाँ पे भी कट लगा हुआ है। वो इनके पास क्या चीज़ थी जिससे उन्होंने उसको किया है, वो तो अभी तहकीकात में पता चलेगा। उसके बाद गाड़ी का कोई, गाड़ी में भी बंदे बैठे हुए थे? कर रहे हो जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर नहीं, गाड़ी में बैठे हुए नहीं। जब ये हमें धक्का मुक्का कर लिया इन्होंने, पूरा पौना घंटा या आधा घंटे से ज़्यादा टाइम धक्का मुक्का हुआ है। और उसके बाद जब मेरा ख्याल है मेरे सोचता हूँ मैं ऐसा कि जब शराब का थोड़ा नशा कम हो गया लड़ते लड़ते, क्योंकि एक बार नहीं, इन्होंने 2-3 बार मुझे ज़मीन पे गिराया, एक बार नहीं गिराया, 2-3 बार ज़मीन पे गिराया। और गिराने के बाद जब मैं फिर उठ पड़ता था तो इनको समझ में ये आ गया कि ये गिरेगा नहीं, ये उठेगा। ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਬਦਲੁਕਸੂਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ 6 ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨੇ? ਇਦਾਂ ਜੀ, ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ 29% ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ 15% ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੈਂ 36% ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ 51% ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, 100% ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ।